औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप में से किसी ने कांस्टेबल या FIA वगैरह में, पुलिस कांस्टेबल या FIA या दीगर किसी इदारे में अप्लाई कर रखा है और उसको मैथ और IQ की प्रॉब्लम है तो वो ये लेक्चर ज़रूर देखे, उसके लिए लाजमी है। और IQ आज मैं अभी IQ कराने लगा हूँ, तो IQ तो मस्ट है, ये आना ही आना है। और जिन बच्चों ने नहीं किया होता, ये पुलिस का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का या FIA का है, तो ये 15 से 20 नंबर का आता है। लेकिन स्टूडेंट हैं कि वो अनेबल होते हैं कि ये कर सकें, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखते हैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इस तरह के। IQ मीन्स होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस किस्म के क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट टाइम जो इंसान देखता है डायरेक्ट वो भी पेपर में, उसके लिए फिर कितनी बड़ी मुश्किल होती है। और ये जिसको नहीं आते उसके सारे नंबर कटते, इसमें तुक्का भी नहीं चलता। तो चले स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। पहला हमारे पास मैं आपको एग्जांपल कराने लगा हूँ। अब ये IQ के 7 से 8 टाइप्स हैं। मैं आज आपको टाइप जो है IQ की सीरीज़ के जो क्वेश्चन हैं आज वो इंशाल्लाह हम कराएंगे। और इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल कि आप इस काबिल हो चुके होंगे कि ये IQ सॉल्व कर सके। तो चलें लेट्स स्टार्ट। 3, 8, 13 और जहाँ कोई वो हमें छोड़ देता है कि ये यहाँ फिल करें, और उसके बाद है स्टूडेंट 23। अब अगर आप देखें तो 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, तो उसके बाद 23 है। तो ये जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी। इसको कैसे सॉल्व करना है, आगे सीरीज़ की भी किस्में और तमाम किस्में मैंने कोशिश किया कि आज के लेक्चर में सॉल्व करूं। तो देखें, आपको ये सॉल्व करने का तरीका देख लें। 3 और 5 यहाँ इसमें कितना ऐड हो रहा है आपने लिख लेना है। वहाँ 2 रफ पेजेस होते हैं, आपने निकाल लेने हैं, और जो आपके पास बॉल पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए उस पर ये लिख लेनी है सीरीज़। इसमें 5 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड हो रहे हैं। अब ये सीरीज़ बता रही है कि 5 की एडिशन चल रही है। इसमें हम 5 ऐड करके देखते हैं 18। अगर इसमें 5 ऐड करने से ये आ जाता है तो हमारा ये बिल्कुल राइट है आंसर। तो इसमें देखिए 13 में 5 ऐड करें तो 18, और इसमें 5 ऐड करें तो 23। इस तरह ये बल्कि जो कांस्टेबल के होते हैं या SI के पेपर, उसमें इसी टाइप के पेपर आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पास्ट पेपर आप चेक कर सकते हैं, सेम है। इसके लिए एक और इसको वो चेंज करके दे सकता है, सीरीज़ को स्टूडेंट वो दे सकता है 52, 53, उसके बाद 51 और 54। वो हमें कह सकता है कि इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट आंसर, वो हमसे ये पूछ सकता है। तो अब 3 इसमें और इसमें वो हमें दे सकता है 50 है, 51 है, 52 है या 55 है। इसमें से कोई एक आंसर बताएं। तो अब जो बच्चे हैं उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती है कि चलें 52 के बाद तो 53 बनता है, और 53 के बाद 51 कैसे बन सकता है। तो ये इसीलिए IQ क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट कि इनमें आपकी जो ज़हनी महारत है, आपकी जो मेंटल लेवल है, वो चेक किया जाता है कि बच्चा किस किस्म का है। तो देखें, इसके लिए भी आप उसी तरह एडिशन करेंगे। देखें 1 ऐड हुआ यानी, और इसमें 53 के बाद है 51। अब 53 के बाद 51 कैसे आ सकता है, जब हम -2 ऐड करेंगे। अब इसमें से क्या हो गया है, -2 सबट्रैक्ट हो गया है, माइनस हो गया तो 51 आ गया। अब इसके बाद 3 ऐड हो रहा है। अब एक हमारे पास स्टूडेंट सीरीज़ बन चुकी है। वो सीरीज़ कैसे बन चुकी है कि 1 ऐड हुआ, फिर इसका डबल सबट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ, फिर इससे नेक्स्ट जो है 2 के बाद ये 3 ऐड हुआ, तो इससे नेक्स्ट जो होगा वो यानी -4 होगा। आप देखिए सीरीज़ को गौर से कि 1 ऐड हो रहा है, इसका नेक्स्ट
जो होता है 2 वो आपने माइनस करना है। इसी तरह फिर इससे नेक्स्ट पॉजिटिव है जो नंबर होगा वो 3, मसलन 2 के बाद 3 होता है, वो पॉजिटिव आपने ऐड करना है। और उससे नेक्स्ट यानी ये सीरीज बन रही है कि एक छोड़ के एक आ रहा है, 1 के बाद 2 ऐड करने हैं, लेकिन इसको छोड़ के इसमें ऐड करने, ठीक है। 1 में 2 ऐड किए 3 बने, इसमें वो 3 ऐड किए, इसमें 2 थे पहले, फिर इसका डबल हो गया 4, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। ये इस किस्म का भी क्वेश्चन आम तौर पर वो एग्ज़ाम में दे देता है। और अब जो सबसे डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, वो बच्चों की समझ में बिल्कुल नहीं आते। ये नेक्स्ट जो 3-4 टाइप्स हैं ये बच्चों की समझ में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि बच्चे इसे फेमिलियर बिल्कुल ही नहीं होते। चलें उसमें तो प्लस माइनस करके कोशिश करते हैं, होते वो भी नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो ये हमारे पास मसलन ये हमारे पास हो गया 3-4। 6 क्रॉस 8 को हम 8 क्रॉस 6 लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मसलन वो दे देता है 3 क्रॉस 7। ये हमारे पास कितना होगा? अब देखें ये हमारे पास किस किस्म का क्वेश्चन हो सकता है? 3, 4, 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, जैसा कि उसने लिखा होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें तो ये तो 12 बनता है, 34 बनता ही नहीं। तो बच्चे वहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे करना है? ऐसे चुटकी से होने वाले हैं, आपने इसकी तोड़ जोड़ करके देखनी कैसे बन सकता है। 3 पहले आएगा, 3 को आप पहले लिखे, 4 को बाद में, 34 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद देखें, ये क्या यही फार्मूला नीचे वाले पे लगता है? लगता है, तो फिर आपका आंसर पे लग सकता है। अब इसमें भी 8 पहले 6 बाद में, तो इसमें भी फार्मूला लग गया। इस तरह ये रो हमारे पास चल रही है कि ये पहले ये बाद में। अब इसमें भी इसी तरह 73 हो जाएगा, 7 पहले 3 बाद में। इससे नेक्स्ट फिर इससे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इससे मसलन मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट 3 क्रॉस 4। अब जो 3 है वो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह लिखता है 25। 2 क्रॉस 3 ये हमारे पास 13 और 5 क्रॉस 2 ये हमारे पास कितना हो गया 20। सॉरी, ये तो सॉल्व करना। अब स्टूडेंट देखें, ये 3 क्रॉस 4 का 12 बनता है। अब इसको पिछले फार्मूले से भी नहीं कर सकते कि 4 पहले लिखें 3 को बाद में, 43 बनता है, ये तो 25, या 3 को पहले लिखे तो 4 को बाद में, ये भी नहीं बनता। तो ऐसी सूरत में आपने जोड़ तोड़ करनी है। वहाँ आपको अगर आपने बाकी आप देखिए जो स्टूडेंट आपके साथ बैठे हैं, अगर वो FSC के हैं और आप मैट्रिक के हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन में चेयर तमाम की बराबर लगी हुई है, इसकी परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि जो FSC वाले हैं उनके लिए पी पेपर वो उतना ही टफ होना है, या BSc वाले जितना मैट्रिक वाले के लिए, क्योंकि उन्हें भी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ये पेपर का नहीं पता होता। अगर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन का पता उनको नहीं होता, जैसे एक किसी आर्मर फोर्स किसी फौजी के पास कोई बंदा चला जाता है, वो वर्दी पहन लेता है, लेकिन वो जितना मर्जी ज़हीन है, अगर उसको होल्ड ही करना नहीं आता, उसको चलाना ही नहीं आता, तो वो जितना मर्जी ज़हीन है वो किसी काम की नहीं है। अगर एक कोई सिपाही चला जाता है, उसको अगर वो होल्ड करनी आती तो वो उससे ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह आपने ये नहीं देखना कि मेरे साथ कितना पढ़ा लिखा बैठा, आपने देखा है कि उसने कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखनी है। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, पहले तो आपने इनको प्लस माइनस करके देखना है। 4 3 ये नहीं होता, इसका मैं स्क्वायर करूं तो 9, इसका स्क्वायर करूं यानी 3 को 3 से तरफ दूं तो 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16, प्लस करूं इन दोनों को तो फिर 25। अब इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इनको ऐड करूं तो मेरे पास 13। अब इसका स्क्वायर
25, इसका स्क्वायर 4, तो ये हो गया 29। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। ये किसी भी सूरत में सीरीज़ वाले आ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि सीरीज़ वाला क्वेश्चन जो है वो जितनी भी उसकी टाइप्स हैं आपको करवा दूँ। इसके लिए एक और लेक्चर होगा सीरीज़ के लिए, बाकी सब तो 2 से 3 लेक्चरों में सारे कवर हो जाएंगे। इसका लास्ट वन जो क्वेश्चन है रियली इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़े एग्ज़ाम में भी आता है और छोटे एग्ज़ाम में भी आता है। 45 मैं लिख देता हूँ, प्लस मैं कर देता हूँ स्टूडेंट 20, उसके साथ मैं लिख देता हूँ 30 प्लस 15, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 35 प्लस 42। अब वो इसका आंसर कुछ ऐसे लिख देगा 42 एंड 50, उसके बाद 31 ये, और उसके बाद हमारे पास इसका आंसर हमसे पूछ लेगा। आप स्टूडेंट गौर करें, अगर प्लस करें इसको इसमें तो ये तो हमारे पास इतना नहीं बनता, 65 बनता है, ये 45 बनता है, ये भी कुछ करीब है। प्लस करने से हमारा काम नहीं बनने वाला। इसका मतलब है ये 4000 बन चुका है, तो ये 3000 बन चुका है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा जो मेंटल लेवल है उसके माइंड में आ जाए। तो देखें, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि वो इससे भी डिफरेंट दे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ है देखें। 4 को लिखें, इसके पहले को और इसके पहले को लिखें, पहले ये 2 हो गए, फिर इसके पहले को और इसके पहले को, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इसके पहले को और इसके पहले को, ये हो गया, फिर इसके पहले को, इसके पहले को, फिर इसका फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट वन, ये 34 और ये 52 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये इंशाल्लाह एक और लेक्चर में आपके जो सीरीज़ वाले हैं, जो कि 2 से 3 नंबर का आता है, एक एक नंबर का मेरिट में मसला बनता है, 2 से 3 नंबर के ये सीरीज़ वाले आते हैं, जो आगे मैं इंशाल्लाह जो हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ABC वाले आएंगे उनके सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लें और नेक्स्ट इंशाल्लाह नौकरी के लिए तैयार हो जाएं, और साथ शेयर भी कर दें ताकि दूसरे भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा लें।